हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम सेल ऑर्गन का लास्ट ऑर्गन देखेंगे, वैक्यूल्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, हमने इस टाइप का ये फिगर आपको बताया था मैंने। ओके, वैक्यूल्स जो होता है वो आपने देखा था कि प्लांट सेल के अंदर ये एक बहुत बड़ा सा आप शेप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज़ वैक्यूल। ओके, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो प्लांट सेल है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा उसने कवर किया गया है। तो जनरली 50 to 90% हम देखेंगे पॉइंट्स के अंदर 50 to 90% जो वॉल्यूम होता है, ओके, वो कवर कर लेता है वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स क्या है, इसके फंक्शन क्या है, वैक्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो हमें इस वीडियो के अंदर देखना है। तो ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म विच कंटेन वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। तो ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये मेम्ब्रेन जो है, ये दीवार जो है, ओके, ये इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर वाटर भी होता है, एमिनो एसिड भी होता है, शुगर भी होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो ये एक एरिया है पर्टिकुलर जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, राइट। अच्छा, ये जो बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है, उसको टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं। आपको टोनोप्लास्ट के बारे में नहीं पढ़ना है तो भी मैंने आपको बता दिया, कभी कभी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको याद रखना है। तो ये जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो आगे पीछे की बाउंड्री है, उसको टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, राइट। एनिमल सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल होता है। प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स। आपको ये जो फिगर जो दिख रहा है वो प्लांट सेल का ही है। तो आप देख सकते हो कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स है वो बहुत ही लार्ज है, एनिमल सेल के अंदर ये छोटा होता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है वो? 50 to 90% सेंट्रल जो वैक्यूल होता है वो, राइट। अच्छा, यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा, हमने आगे भी देखा था यूनिसेल्यूलर के एग्जांपल में, तो इनमें जो वैक्यूल्स होता है उसमें फूड आइटम रहती है, राइट। तो हमको स्टैंडर्ड 10 के अंदर भी पढ़ना है अमीबा के बारे में कि अमीबा जो है वो अपना, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, यहाँ पे उसका वैक्यूल होता है। अमीबा सबसे पहले तो क्या करता है, सूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स लेग बोलेंगे, उसके परमानेंट तो लेग नहीं होते लेकिन टेम्पररी जो होते हैं उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। जो मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स पड़ा है, फूड पार्टिकल्स, तो अमीबा धीरे धीरे उसके पास आएगा। इस तरीके से वो अपने फॉल्स लेग, जिसको फॉल्स लेग भी बोलते हैं और सूडोपोडिया भी बोलते हैं, इससे क्या करता है, ये जो पार्टिकल्स होता है, फूड पार्टिकल्स, इसको अंदर ले लेता है और वो फूड पार्टिकल्स कहाँ पे चला जाएगा? वैक्यूल्स के अंदर चला जाएगा, राइट। तो ये हमें स्टैंडर्ड 10 में डीप में पढ़ना है। तो अमीबा के अंदर वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? फूड आइटम रहती है। वैक्यूल्स इन प्लांट सेल हैव सेल शेप। अब ये इसका मतलब आपको समझना है कि सेल शेप क्या होता है। तो सेल शेप क्या होता है कि मान लो कि ये एक वैक्यूल्स है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट वाटर होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सेल शेप। मैंने आपको यहाँ पर एक उसका मीनिंग भी बता दूँ मैं आपको एग्जैक्टली व्हाट सेल शेप क्या होगा। तो सेल शेप इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द लार्ज वैक्यूल्स। ओके, तो लार्ज वैक्यूल्स के अंदर जो अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल शेप। तो वैक्यूल्स इन प्लांट सेल हैव सेल शेप। ओके, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है उसमें क्या होता है? सेल शेप होता है। तो ये वैक्यूल्स के बारे में था। अब उसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल शेप गिव रिजिडिटी, यानी कठोर, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड टर्जिडिटी टू द सेल। सेल बिल्कुल, मतलब टर्जिडिटी का मतलब क्या होगा कि सेल जो है वो स्टैंड बाय, खड़ा रह सकेगा, नहीं तो वो ऐसे गिर जाएगा। टर्जिडिटी नहीं होगी उसके अंदर तो वो ऐसे गिर जाएगा, मतलब वो अपनी जगह पर स्टैंड रह सकता है। तो वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल शेप, वैक्यूल्स के अंदर जो सेल शेप होता है वो सेल को क्या देता है? रिजिडिटी, यानी मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और टर्जिडिटी यानी वो स्टैंड हो सके, मतलब गिर नहीं जाएगा, ऐसे उल्टा नहीं हो जाएगा, अपने मतलब अपनी प्लेस पे रह सकता है वो। फिर इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल। हमने देखा ना कि
वैक्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो वाटर होता है, एमिनो एसिड होता है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और प्रोटीन होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, स्टोर करता है। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स। ये मैंने आपको आगे भी बताया कि अमीबा जो होता है वो इंजेस्ट करना यानी फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेना। तो वो कहाँ पे रखेगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर रखेगा। और भी इसके फंक्शन की अगर बात करें तो फूड इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम इन फूड वैक्यूल्स। फूड जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो सकता है फूड वैक्यूल्स के अंदर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी पढ़नी है कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल जो होता है वो क्या हेल्प करता है, इन एक्सपेलिंग वाटर एंड वेस्ट। एक्सपेल यानी बाहर निकालना। ओके, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा पानी सेल के अंदर है तो वो पानी कहाँ पे चला जाएगा, वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। और वेस्ट मतलब वो वहाँ पर उसको स्टोर कर लेगा। सच वैक्यूल्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ओके, ऐसे वैक्यूल को क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलेंगे। ओके, तो वैक्यूल्स हेल्प्स इन एक्सपेलिंग वाटर एंड वेस्ट। ये जो वैक्यूल्स है वो एक्सपेल यानी बाहर निकलना, अगर ज़्यादा पानी हो गया तो वो उसको अपने अंदर ले लेता है और सेल को बचा लेता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी बोलते हैं। ये एक फिगर है जनरली वैक्यूल का। इसका जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। और ये जो पूरा आप यहाँ पे देखते हो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल शेप बोलेंगे। और ये वाला जो हिस्सा होता है उसको हम सेंट्रल वैक्यूल यानी वैक्यूल का सेंटर। ऐसा नहीं है कि बीच में होता है, वो साइड में भी हो सकता है, तो सेंट्रल वैक्यूल। और एक मतलब मैंने आपको समझा दिया, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सेल शेप एक्चुअली क्या है। तो सेल शेप इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द लार्ज वैक्यूल्स ऑफ द सेल। तो अंदर की तरफ जो भी लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल शेप बोलेंगे। तो ये था वैक्यूल्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें और क्लियर करें। थैंक यू।